हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.1 जो एक्सरसाइज है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखो आपसे पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इन सभी में से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में है और कौन वन वेरिएबल में नहीं है। तो देखो, वन वेरिएबल कहने का मतलब कि सिर्फ वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल एक होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास वेरिएबल सिर्फ एक है। यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ पे x है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल आपका है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y जो वेरिएबल, उस वेरिएबल पे जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस कारण से ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो देखते हैं ये जो t है, ये जो t है, ये जो t है आपका, ये कुछ ऐसा है, रूट t है। इट मीन्स t पे पावर 1/2 है ना। तो यहाँ पे जो t है ये फ्रैक्शन में है ना। तो इस कारण से ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्या ये है? तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो y है वो रेसिप्रोकल में है, और रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि ये जो y जो है ये असल में क्या हो जाएगा, y पे पावर -1 है ना। तो इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपसे पूछ रहा है कि एक ही वेरिएबल में वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है ये वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्या है कि ये x है वेरिएबल, y है वेरिएबल और t है वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल ये टोटल यहाँ 3 वेरिएबल है, तो इस कारण से यह जो है वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, कोफिशिएंट। आपसे पूछ क्या रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोफिशिएंट कहने का मतलब कि जिसका भी पूछे आपको उसे हाइड कर लेना है। तो देखो एक्स स्क्वायर है, इसको हाइड कर लो। तो देखो इसके आगे कोई तो नंबर है नहीं, तो जब नंबर नहीं है तो इट मीन्स कि इसके आगे 1 छिपा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, +1, ठीक है। इसकी बात करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर को जब हाइड करते हो तो इसका क्या है, -1 है, तो इस कारण से इसका कोफिशिएंट -1 होगा, ठीक है। और इसकी बात करो कि देखो एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, π/2, ठीक है। इसका क्या होगा, हाँ देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो है ही नहीं, है ना। जब नहीं है तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ,
आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसका जो है ना वो डिग्री 35 होना चाहिए। एक ऐसा बायनोमियल टर्म बताइए जिसका डिग्री 35 होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, 35 होना चाहिए। तो अपने मन से ही आप इसे अपने मन से ही लिख दो, x पे पावर 35 प्लस 17। मैंने इसे अपने मन से लिखा है। ठीक है, यह आपका दो टर्म में हो भी गया और इसका जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री 35 हो भी गया। ठीक है, और सेकंड आपसे पूछ रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है ना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म होना चाहिए। तो y पे पावर 100 हो गया और कुछ नहीं देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अच्छा, आपसे यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पे जो वेरिएबल जो कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है। तो इस कारण से इसका जो डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है, तो डिग्री इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री देखो t पे पावर क्या है 1 है, तो इसका डिग्री 1। ये देखो ये कांस्टेंट नंबर 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है, 0 होता है ना। कांस्टेंट नंबर का डिग्री 0 होता है। कैसे, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। देखो, क्या 3 को आप 3 × 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। और क्या इस 1 के जगह x पे पावर 0 है ना, क्योंकि किसी का कोई भी नंबर रहे या कोई वेरिएबल रहे उस पर पावर अगर आप 0 देते हो तो इट मीन्स कि वो 1 कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इस कारण से इसका जो डिग्री है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ये तो आपसे बन जाएगा। देखो ये पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है तो ये भी लीनियर हो जाएगा। पावर इसका 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, है ना। तो इस तरीके से आपका 2.1 कंप्लीट हो गया।